हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था HTML ट्यूटोरियल्स को। तो वेब डेवलपमेंट जो सीरीज हमने बनाई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि आप देख सकते हो, जॉब स्टार्ट नाम का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर जॉब अपडेट्स मिलती है। और यहाँ पर हमने लॉन्च की हमारी HTML की सीरीज, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पर कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो IT फील्ड में जाने के लिए आपको यहाँ पर ये जो प्रीरिक्विजिट्स है वो आना चाहिए। और वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको सबसे पहले HTML से स्टार्ट करना होता है। और यहाँ पर हमने HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल लॉन्च कर दिया है और ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आप HTML में जितना भी ज़रूरी है HTML वेब डेवलपमेंट के लिए, वो मैंने यहाँ पर सिखाया हुआ है। तो वो आप ऐसे पढ़ सकते हो, A to Z आपको बताया HTML का। लेकिन अब आगे हम बात करने वाले हैं CSS की, जो कि नेक्स्ट पार्ट आता है वेब डेवलपमेंट का। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर इसके थ्रू आप फ्रंट एंड ऐप बना सकते हो। तो अब हम उसमें CSS को देखने वाले हैं और CSS का कंप्लीट ऐसा ही प्लेलिस्ट यहाँ पर आने वाला है। और फाइनली जावास्क्रिप्ट भी हम देखने वाले हैं यहाँ पे, और आपको बूटस्ट्रैप भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप भी बहुत काम की चीज़ है, फ्रेमवर्क है एक हमारी स्टाइलिंग के लिए ही है। वो भी मैं देखूंगा। अगर आपको मैं यहाँ पर CSS क्या है वो बता देता हूँ। तो देखो, CSS से आप आपकी वेबसाइट्स को, जैसे कि हमने हमारे ट्यूटोरियल्स में कुछ वेबसाइट्स देखी थी, जैसे कि अगर मैं इसको गो लाइव करता हूँ और आप हमारे इस वेबसाइट को देखो, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको अपन बहुत अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा, अगर मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर्म यूजिंग CSS, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सी वेबसाइट है जो आपको बना के देती है। आप देखो, ये वेबसाइट पे देखते हैं अपन जाके, तो इन्होंने बनाया होगा रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन HTML एंड CSS। तो देखो, एक फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये फॉर्म आप बना सकते हैं बाय यूजिंग CSS। तो अब ये फॉर्म आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बनाया है उसी चीज़ से। और ये अपन यूज़ कर सकते, बना सकते हैं CSS से। तो CSS का इतना अच्छा यूज़ होता है, आप स्टाइलिंग कर सकते हो आपके फॉर्म्स को, और बहुत सारा। तो आपको ये सीखना है कि ये फॉर्म बनाते कैसे हैं, यानी कि ये स्टाइलिंग करते कैसे है। फॉर्म बनाना तो अपने HTML में सीख लिया, अब उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, स्टाइलिंग कैसे करेंगे, वो देखेंगे। जैसे कि आपने गाड़ियाँ देखी होंगी जिनको बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन रहती है, बहुत अच्छा अच्छा उनका लेआउट रहता है, वो हम कर सकते हैं गाड़ियों पे। वैसे ही हम हमारे HTML में CSS के थ्रू वो कर सकते हैं। तो CSS बहुत अच्छी चीज़ है, ब्यूटीफाई करती है आपके वेबसाइट को, आपके HTML के एलिमेंट्स को, और बहुत काम में आती है। अब धीरे धीरे बढ़ते कोडिंग के लिए कैसे CSS के थ्रू अपने कर सकते हैं। अब अपने HTML देख लिया, तो मैं यहाँ पे HTML के टैब्स को बंद कर दूंगा और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा मैं, जो कि रहेगा CSS नाम से। अभी CSS नाम से मैंने फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर के अंदर अपने को लगने वाली है सबसे पहले एक HTML फाइल। तो हमारी HTML फाइल पहले यहाँ पे बनेगी। तो वो फाइल का नाम रहेगा यहाँ पर css tutorial HTML। ठीक है, ये CSS ट्यूटोरियल के लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली। तो यहाँ पर मैंने ये बना रही। उसके साथ साथ यहाँ पर हमको कुछ तो भी कंटेंट लगेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर शिफ्ट और 1 दबा देता हूँ, तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये आ जाएगा। ये पूरा लेआउट हो जाएगा, और इसके अंदर अपन यहाँ पर देखने वाले हैं CSS को, CSS ट्यूटोरियल। उसके साथ साथ यहाँ पर अपन जाएंगे, और यहाँ पे अपने को कुछ नहीं, एक हेडिंग लगाना है, और उसमें भी लिख देंगे अपन CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, अभी इसको अपन गो लाइव कर देते हैं, और ये गो लाइव हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा CSS ट्यूटोरियल। अब इसके अंदर आपने को क्या करना है कि CSS कैसे इंक्लूड करते हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो 3 तरीके से अपन CSS को इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो होती है हमारी इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पर जब मैंने HTML सिखाया था, तब भी मैंने CSS के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज आपको फिर से मैं एक बार वो क्लियर कर देता हूँ, ताकि अभी हम CSS का ट्यूटोरियल देख रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर देखो, 3 तरीके से अपन HTML में CSS लगा सकते हैं। अब पहला तरीका होता है इंटर लाइन CSS। तो इनर लाइन बोलते हैं अपन उसको वैसे तो, क्योंकि वो आपके हर HTML एलिमेंट के अंदर ही होता है। जैसे कि अभी H1 है, इसको मेरे को स्टाइलिंग देनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट आता है। एट्रीब्यूट हमने देखा था, ये एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर कुछ तो भी वैल्यू होती है। तो एट्रीब्यूट उसका नाम है, ये एट्रीब्यूट का, और उसकी वैल्यू। वैल्यू के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर CSS देंगे। तो
तो यहाँ पर अगर मुझे इसे कलर देना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, और ये कलर है इसको बोलते हैं अपन प्रॉपर्टी। यह है CSS की एक प्रॉपर्टी, और इसके अंदर अपन उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देने वाले हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ग्रीन लिखना है तो मैं यहाँ पे ग्रीन लिखूंगा, तो वो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो अब अगर अपन अपने पेज पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर उसको हरा कलर मिल जाएगा। तो ये जो CSS अपन दे रहे हैं इसको बोलते हैं इनर लाइन CSS। ये हो गई हमारी इनर लाइन CSS, इसको इनर लाइन बोलेंगे। अगर मुझे यहाँ पर एक मैंने ड्यू बनाया, अब इस ड्यू के अंदर मैंने कुछ तो भी कंटेंट लिख दिया, अब मुझे इसे देना है कुछ तो भी हमारा CSS। तो मैं एक और तरीके से दे सकता हूँ। अब ये तो अपना इनर लाइन हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ इनर लाइन CSS, ठीक है, ये हो गया अपना इनर लाइन CSS। और इसके साथ साथ ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो हमको इंटरनल CSS डालना है, तो वो अपन कहाँ पे डाल सकते हैं? इंटरनल CSS आप दे सकते हो हेड टैग के अंदर। इंटरनल CSS हमको अभी लिखनी है तो वो आपको देना पड़ेगा हेड टैग के अंदर। देखो हेड टैग के ऊपर, जस्ट हेड टैग जो है यहाँ पर और टाइटल के नीचे, इसके यहाँ पे बीच में आपको देना पड़ेगा अपना इंटरनल CSS। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले तो हमारे उस एलिमेंट का नाम, तो मैं लिखूंगा ड्यू, और उसके बाद मैं दूंगा कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद में मेरे को यहाँ पर उसको देना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको कलर, कलर रेड, ठीक है। अभी देखो, अभी अपन देखते हैं कि हमारा जो ड्यू है उसको आया है कि नहीं आया CSS। तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ड्यू कलर रेड, ये देखो यहाँ पे ऊपर उल्टा लिख के आ गया, और यहाँ पर कोई कलर वलर नहीं मिला उसको। क्या गलती हुई अपने से यहाँ पे, आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या की गलती? तो इसके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी अपन ने मिस्टेक करी। आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली CSS लिखने नहीं बैठ जाना है हेड के अंदर, पहले आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा। ये स्टाइल टैग जरूरी है। देखो अपन HTML के अंदर CSS लिखने की बात कर रहे हैं तो स्टाइल टैग जरूरी है, ये इसको बोलते हैं स्टाइल टैग। और इसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, ये इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। देखो HTML में सब कुछ टैग से होता है, तो आपको टैग यहाँ पे देने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद में आप अगर देखोगे अपने पेज में जाके तो आपको यहाँ पर देखो उनको रेड कलर दिखाई देगा। तो ये होता है हमारा इंटरनल CSS, हम हमारे HTML के पेज के अंदर ही दे रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है कि अब यहाँ पर अगर मैं इसी फाइल में मैं लिखते जाऊंगा ऐसा बहुत सारा CSS हर एक एलिमेंट के लिए मैं लिखते जाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि ये फाइल की लेंथ बढ़ते जाएंगे, और लेंदी कोड किसी को पसंद नहीं और समझता भी नहीं बाद में। तो मुझे ये काम बचाने के लिए एक्सटर्नल फाइल की जरूरत लगेगी, तो मैं एक्सटर्नल भी CSS की फाइल बना सकता। तो यहाँ पर मैं पहले उसके लिए कंटेंट बना लेता। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा ड्यू है जिसको मुझे यहाँ पर क्लास भी देना है। तो आपको पता है क्लास आईडी मैंने डिस्कस किया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्लास और आईडी, और वो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर ड्यू है और इसके अंदर मुझे क्लास लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा और उसका एक नाम दे दूंगा box1, ठीक है, और इसके अंदर एक कंटेंट आ जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे को और एक ड्यू लगेगा, लेकिन अभी मैंने ऐसा लिखा। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है ड्यू डॉट box2। तो देखो यहाँ पर इसमें भी कंटेंट आ गया है। और उसके साथ साथ मेरे को एक तीसरा भी बॉक्स चाहिए, ड्यू डॉट box3 और एंटर। तो एम टैब्यूलेशन की वजह से हम यहाँ पे ये कर पा रहे लॉरेम और ऐसा। तो अब मुझे ये box2 और box3 को क्या करना है, देना है box1 box2 और box3 को CSS देना है, लेकिन एक्सटर्नल CSS। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने इस फोल्डर को जाऊँगा, CSS फोल्डर को, इसके अंदर मुझे एक फाइल बनाना पड़ेगा और वो .css एक्सटेंशन की रहेंगी। तो यहाँ पर CSS tutorial.css, और आप देख सकते हैं CSS का जो चिन्ह होता है यानी कि हैश से होता है ऐसा। तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये फाइल बन गई मेरी और सेम फोल्डर में रखी है मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं होंगी अभी पाथ वगैरह। तो यहाँ पर अभी मेरे को box1 box2 और box3 को देना है। तो यहाँ पर अपने इसमें 3 बॉक्स है, box1 box2 box3, तीनों को मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर दे देना है। तो यहाँ पर वो है क्लास। क्लास को सिलेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं अपन, जैसे कि अपन ने यहाँ पे क्लास लिखा, अब ये क्लास है एक सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्ट करने के लिए अपन यहाँ पर यूज करते हैं डॉट और box1 उसका नाम, और उसके बाद में उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी। जैसे कि मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना है रेड, ठीक है,
उसके बाद में जो मेरा दूसरा बॉक्स था डॉट बॉक्स 2 और उसको देना है मुझे बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, उसके बाद में मेरा तीसरा बॉक्स था जो बॉक्स 3 है अपना, उसको देंगे अपन बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लू वायलेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब जाते अपने पेज पे और देखते कुछ अपने को मिला है क्या। तो नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी ड्यू है उनको वो प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हुई जो अपन ने दी है, लेकिन यहाँ पर जो HTML में थी ड्यू को, जो HTML देखो ये ड्यू है, ड्यू में जो HTML में जो ड्यू को प्रॉपर्टी थी रेड, वो यहाँ पर इनको मिल गई है, कलर रेड मिल गया है इनको। क्योंकि देखो ड्यू तो ये भी है, ठीक है, ये ड्यूज है, तो ड्यू को अपन ने यहाँ पर दिया है रेड कलर, तो इन लोगों को भी वो असाइन हो जाएगा क्योंकि ड्यू लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी तो हो जाएंगी उनको अप्लाई। लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी था वो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, तो उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। हमने क्या किया है, जो एक्सटर्नल फाइल है इसको अभी तक इंक्लूड ही नहीं किया है अपने पेज के अंदर, HTML पेज में अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको आपको क्या करना है, इंक्लूड करना पड़ेगा अपने HTML पेज में। तो यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए कैसे करते हैं यार, तो वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो टाइटल लिखा है और हेड टैग है, जैसे अपन ने इसके अंदर स्टाइल टैग लगाया था वैसे ही यहाँ पर अपने को एक्सटर्नल CSS लगानी होंगी। तो उसके लिए अपने पास में एक टैग है लिंक टैग। ये लिंक टैग जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट है रिले, इसको बोलते हैं रेल एट्रीब्यूट, रिलेटिव एट्रीब्यूट है ये। और उसके अंदर आपने लिखा स्टाइल शीट, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एट्रीब्यूट नेम रिलेशनशिप ऑफ द लिंक डॉक्यूमेंट टू द करंट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट से आप कौन सा डॉक्यूमेंट लिंक कर रहे हो उसका टाइप बताओ, तो ये है स्टाइल शीट। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS का लॉन्ग फॉर्म है ये, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसमें आपको href दूसरा एट्रीब्यूट दिख रहा होगा, और href क्या मांगता है, एंकर के अंदर भी अपन ने देखा था href एट्रीब्यूट था एंकर टैग में, तो href आपको पाथ मांगता है, तो अब आपको पाथ देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो CSS tutorial.css ये है फाइल है, इसका पाथ देना होगा, तो पाथ डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है, और .css लिखना ज़रूरी है। तो अभी जाके देखते हैं अपन, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनको बैकग्राउंड कलर आ गए हैं क्योंकि अपन ने अब वो एक्सटर्नल यहाँ पर CSS इंक्लूड कर दी है। अगर यहाँ पे मैं पाथ के साथ थोड़ा खेलता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर बाहर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया हूँ, CSS फाइल को CSS फोल्डर से बाहर लेके आया हूँ। अब जाते अपने पेज पे, तो देखो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि अपना पाथ गड़बड़ हो गया है। तो अब पाथ आपको राइट देना पड़ेगा, और बहुत बार यहीं पे गलती हो जाती है, अपन पाथ देते नहीं और अपने को CSS प्रॉपर्टी दिखती नहीं। तो अब मेरा जो ये है वो मेरे CSS फोल्डर में नहीं है, तो मुझे डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट डॉट, और फिर ये लिखूंगा मैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है डॉट डॉट, कि जो मेरा करंट डायरेक्टरी है उसके मुझे बाहर आना है, तो मैं करंट डायरेक्टरी के बाहर आने के लिए डॉट डॉट लिखूंगा और फिर फॉरवर्ड स्लैश लिखूंगा। तो देखो मैं उसके बाहर आ चुका हूँ, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। अब उसके बाहर तो ये सारी फाइल्स है, तो मुझे तो ये वाली चाहिए, तो ले लेता हूँ मैं वाली, क्योंकि वही तो है अपनी, और फिर से अपने को मिल गया। तो आपको ऐसे भी यहाँ पर एडजस्ट करते आना चाहिए। अगर वो माय फॉल में होता, अगर मैं इसको माय फॉल में डाल देता, तो आपको सेम ऐसे ही करना है। क्या करना है, यहाँ पर अपन जाते और डॉट डॉट, फिर आप देखो कि यहाँ पर माय फॉल है, माय फॉल और माय फॉल के अंदर अपना ये है, तो इस प्रकार से आपको देना पड़ेगा। अगर पाथ गलत होता है तो आपका CSS आपको दिखेगा नहीं, तो पाथ गलत नहीं होना चाहिए। और फिर से मैं अब क्या करता हूँ, इसको अपने CSS के ट्यूटोरियल में CSS के फोल्डर में वापस डाल देता हूँ, ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन आपको उसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये है उसका सोल्यूशन। अभी तो मेरे को यहाँ पर बस CSS tutorial.css लिखना है, हो गया अपना, ये अप्लाई हो गया। तो अपन ने अभी सिर्फ रंग वगैरह देके देखा है, बैकग्राउंड कलर देके देखा है, तो मैं आपको बता रहा था कि 3 तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं CSS को अपने HTML के अंदर। तो पहला तो अपन ने देखा वो था इनर लाइन CSS। इनर लाइन CSS में अपन क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। ठीक है, ये CSS की प्रॉपर्टी है कलर। उसके बाद में अपन ने देखा इंटरनल CSS कि यहाँ पर जितने भी ड्यू है उन लोगों का कलर रेड कर दो। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल लिखा, स्टाइल लिखना जरूरी है, स्टाइल टैग, और वो कहाँ पे लिखते हैं अपन, टाइटल के नीचे हेड के ऊपर। तो यहाँ पर स्टाइल टैग, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्टर, सिलेक्टर कौन है, ड्यू,
सिलेक्टर और उसके बाद में प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी का नेम कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, याद रखना। फिर अपन ने एक्सटर्नल सीएसएस कैसे इंक्लूड करते हैं वो देखा। एक्सटर्नल सीएसएस इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर रिलेशनशिप करके एक एट्रीब्यूट आता है। अगर मुझे यहाँ पर एक HTML फाइल इंक्लूड करनी होती तो मैं यहाँ पर स्टाइल शीट लिखता नहीं, मुझे अगर कोई जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करनी तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में लिखता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लिंक टैग है जो स्पेसिफिक बनाया हुआ है CSS के लिए, और उसके अंदर ये रिलेशनशिप बताना जरूरी है स्टाइल शीट का कि ये डॉक्यूमेंट एक स्टाइल शीट के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो href में आपको पाथ देना होता है। तो ऐसा होता है अपना एक्सटर्नल CSS। तो CSS बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे HTML पेज को मॉडिफाई करती है, ब्यूटीफाई करती है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस प्रकार से CSS को 3 तरीके से अपन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर CSS की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आगे हम देखने वाले हैं। CSS को अपने समझ लिया है कि कैसे उसको इंक्लूड करते हैं, और आगे से अपन CSS जैसे अपने को इजी लगे वैसे इंक्लूड करते जाएंगे। कभी मैं एक्सटर्नल फाइल बनाऊंगा, कभी मैं इनर बनाऊंगा, कभी मैं इनर लाइन करूंगा, डिपेंड करेंगे जैसे जैसे अपन देखेंगे। तो आई होप आपको ये पता चल गया CSS के बारे में। तो ये था अपना पहला ट्यूटोरियल, और आगे के ट्यूटोरियल्स में अपन डीप डाइव करेंगे CSS को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने सेव नहीं किया होगा, प्लीज को सेव कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।